हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीम बॉयलर एंड इंजन के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आर.एस. खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इसके 75 क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में कवर किया जा चुका है। चाहे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए 25 क्वेश्चंस को हम लोग आसान भाषा में समझ के और इसको याद कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, A water level indicator is a device to indicate the exact water level in a boiler at any stand. तो वाटर लेवल इंडिकेटर एक ऐसा डिवाइस है, इज ए डिवाइस टू इंडिकेट वाटर लेवल, जो कि वाटर लेवल को एग्जैक्ट वाटर लेवल को दिखाता है किसी भी समय पे एनी स्टैंड। तो बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, वाटर लेवल का नाम सही आपको पता चलेगा कि वाटर लेवल के वाटर क्या करता है, द लेवल वाटर लेवल इंडिकेटर वाटर के लेवल को इंडिकेट करता है। ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है कि वाटर लेवल, एक बॉयलर में कितने वाटर लेवल इंडिकेटर लगे होते हैं, तो वो होती है टोटल 2 होती है। कितनी होती हैं, 2 की संख्या में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्लास ट्यूब टाइप वाटर इंडिकेटर फॉर ए बॉयलर one end of the tube is connected to water space and other end is connected to steam space। क्या बोल रहा है, बॉयलर में जो ग्लास ट्यूब टाइप वाटर इंडिकेटर लगा होता है, उसके एक साइड में क्या होता है, वाटर होता है, और दूसरे साइड में क्या होना चाहिए, क्या होता है, स्टीम स्पेस होता है। जैसे कि ये हमारा फायर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत ये बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर का एक चित्र बना हुआ है, जिसमें ये लगा होता है वाटर ट्यूब इंडिकेटर, जो कि ग्लास ट्यूब टाइप है। ग्लास ट्यूब बोले तो ये ग्लास लगा रहता है, जिसमें आप देख सकेंगे कि कितना वाटर है, वाटर के लेवल को देख सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे इतना पानी भरा है, तो यहाँ के लेवल, यहाँ पे पानी आएगा और ऊपर क्या आएगा, ये स्टीम रहता है, तो स्टीम आएगा इधर। तो क्या करता है, दूसरे साइड में स्टीम स्पेस को दिखाता है। फंक्शन ऑफ सेफ्टी वाल्व, देखिए सेफ्टी वाल्व का क्या काम होता है, बॉयलर में जो सेफ्टी वाल्व होता है वो स्टीम की प्रेशर अगर ज़्यादा, मतलब स्टीम का प्रेशर अभी ज़्यादा होता है तो एक्सप्लोजन का खतरा होता है, तो उससे बचाने के लिए सेफ्टी वाल्व लगा होता है। तो जिससे क्या होता है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो प्रेशर को रिलीज कर देगा। ये सेफ्टी वाल्व का यह काम होता है। तो देखिए, फंक्शन ऑफ सेफ्टी वाल्व टू ब्लो ऑफ स्टीम, स्टीम को ब्लॉक कर देगा। व्हेन प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द बॉयलर एक्सीड द वर्किंग प्रेशर, वर्किंग प्रेशर से ज़्यादा स्टीम होगा तो उसको ब्लॉक कर देगा, निकाल देगा एक्सेस प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेफ्टी वाल्व यूजुअली एम्प्लॉयड विथ स्टेशनरी बॉयलर विथ, जो सेफ्टी वाल्व होता है यूजुअली एम्प्लॉय लगाया जाता है स्टेशनरी बॉयलर इज सेफ्टी वाल्व यूजुअली। देखिए सेफ्टी वाल्व कई सारे होते हैं, जैसे होता है लीवर सेफ्टी वाल्व, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व, डेड वेट सेफ्टी वाल्व। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये सेफ्टी वाल्व यूजुअली एम्प्लॉय विथ स्टेशनरी बॉयलर, जो स्थिर बॉयलर होता है, स्टेशनरी बॉयलर, उसमें कौन सा सेफ्टी वाल्व इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें ये सारी जो है सेफ्टी वाल्व इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे लीवर सेफ्टी वाल्व हो, डेड बेड सेफ्टी वाल्व हो, या फिर हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व। ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेफ्टी वाल्व मेनली यूज्ड विथ लोकोमोटिव एंड मरीन बॉयलर, जो लोकोमोटिव एंड मरीन बॉयलर होती हैं उसमें कौन सा सेफ्टी वाल्व मेनली इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। क्या, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व इज नॉट यूज्ड इन, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व इज नॉट यूज नहीं किया जाता है। देखिए वाटर लो सेफ्टी, लो वाटर सेफ्टी एंड हाई स्टीम, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो लोकोमोटिव में इस्तेमाल होता है, नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बाकी के इसके जितने ऑप्शन है ये वाटर ट्यूब बॉयलर के ऑप्शन है, काकरेन बॉयलर हुआ, लंका, ये फायर ट्यूब बॉयलर का ही वो है, लेकिन अगर हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व की बात की जाए तो ये लोकोमोटिव बॉयलर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बाकी सब में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व इज यूज्ड टू ब्लो ऑफ स्टीम व्हेन स्टीम प्रेशर एक्सीड द वर्किंग प्रेशर, जो वर्किंग प्रेशर से स्टीम
जो है स्टीम का प्रेशर एक्सीड होगा तो क्या होगा, ब्लो ऑफ स्टीम, स्टीम को ब्लो ऑफ कर देगा। ठीक है, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट बी में क्या है, वाटर लेवल इन ए बॉयलर बिकम टू लो, जो वाटर का लेवल होता है बहुत कम होता है। तो बिल्कुल ये वाला और ये वाला दोनों सही है, यानी बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ ए स्टॉप वाल्व। स्टॉप वाल्व का क्या प्रिंसिपल, ये क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या होता है देखते हैं। कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन पंप एंड टू शट ऑफ द स्टीम कम्प्लीटली व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि हमारा बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर, यहाँ हमारा स्टॉप वाल्व लगा होता है और यहाँ से हमारा जो पाइप जाता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो भी हमारा पर्टिकुलर कुछ जहाँ भी हमको रिक्वायर्ड स्टीम प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो जब हम एक लिमिट जितना हमको प्रेशर चाहिए उस प्रेशर पे ये खुल जाता है और ये बाहर चला जाता है, बाकी उसके अलावा ये बंद हो जाता है अपने आप, स्टॉप वाल्व। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम, स्टीम के फ्लो को क्या करता है, स्टीम के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फ्रॉम द बॉयलर टू मेन पाइप, ये मेन पाइप है। ठीक है, मेन पाइप में जाने से के लिए ये कंट्रोल करता है। एंड शट ऑफ द स्टीम कंप्लीटली वेंटिंग, जब ज़रूरत नहीं होती है तो शट ऑफ कर देता है। तो स्टॉप वाल्व ये होता है, जितना ज़रूरत होती है बाहर में हमको, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना भेजता है स्टीम को, नहीं तो क्या कर देगा, स्टॉप वाल्व के थ्रू उसको बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक कॉक इन ए बॉयलर इज यूज्ड टू। जो ब्लॉक कॉक होता है बॉयलर में, उसका यूज कहाँ किया जाता है। देखिए ब्लो ऑफ कॉक, ब्लॉक कॉक मैंने बताया था कि हमारा जो अंदर इसमें ट्यूब्स में जो कचरा होता है, मड्स होती हैं, स्केल्स होता है, उस स्केल को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल द, देखिए जहाँ पे मड्स लिखा होगा, मड्स यानी गंदगी, स्केल जो स्केल लगा था, सेडिमेंट्स होती हैं, उसको बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लॉक कॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, एम्प्टी द बॉयलर व्हेन रिक्वायर्ड and to discharge the mud, scale and sediments which are accumulate at the bottom of the furnace। बॉयलर के बॉटम से क्या करता है, एक्यूमुलेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, इसमें से कौन सा ब्लॉक कॉक, फ्यूजिबल प्लग, यानी कौन सा इसमें से, ये सब क्या है, ये सब हमारा बॉयलर माउंटिंग्स है। इन ए बॉयलर इज यूज टू पुट ऑफ फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन लेवल ऑफ वाटर इन ए बॉयलर फॉल टू 3 अनसेफ लिमिट। तो क्या होता है, फ्यूजिबल प्लग। जब अनसेफ लिमिट होता रहता है तो क्या होता है, फ्यूजिबल प्लग क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, यानी पिघल जाता है, और उसमें पिघलने की वजह से क्या होता है, हमारा जो एक्सप्लोजन होने की वजह से, मतलब सुपर हीट होके पिघल, जो फर्नेस का जो प्लेट होता है वो पिघल ना जाए, इसके लिए उसको बचाने के लिए फ्यूजिबल प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्यूजिबल प्लग इज ए बॉयलर इज यूज टू पुट ऑफ फायर, फायर को बंद ऑफ कर देता है इन ए फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर फॉल टू अनसेफ लिमिट। ठीक है, यानी जब अनसेफ लिमिट, जो बॉयलर का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए वाटर ख़त्म हो गया, ठीक है, वाटर का लेवल एक लिमिट से नीचे चला गया है, तो हमारा क्या होगा, ये जो फ्यूजिबल प्लग है ये पिघल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्नेस का जो फायर है वो पुट ऑफ हो जाए, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ सुपर हीटर इज टू हीट द फीड वाटर बाय यूटिलाइजिंग द हीट इन एक्सहास्ट फ्लू गैसेस बिफोर लिविंग। ये तो आपका पूछ रहा है कि यस है या फिर गलत है। तो सुपर हीटर का फंक्शन क्या होता है, सुपर हीटर का फंक्शन में क्या बोला है, इज टू हीट द फीड वाटर को हीट करना बाय यूटिलाइजिंग द हीट इन द एक्सहास्ट फ्लू गैसेस। तो ये जो हमारा जो चीज़ बता रहा है ये इकोनोमाइजर का होता है। इकोनोमाइजर क्या करता है, जो बॉयलर में जो वाटर को फीड करते हैं, मान लीजिए इसमें जो वाटर हो रहा है इसको हम लोग फीड कर रहे हैं, तो इसको जो
इसको क्या करेंगे, उस फीड वाटर को क्या करते हैं, सबसे पहले इकोनोमाइजर के थ्रू गर्म करते हैं ताकि इससे हमारी इफ़िशियंसी बनी रहे। तो ये जो चीज़ बता रहा है फीड वाटर को गर्म करने वाला, वो हमारा यहाँ पे यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी नो। फंक्शन ऑफ सुपर हीट इज टू हीट इको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इकोनोमाइजर, इसी की बात हो रही थी यहाँ पे। इकोनोमाइजर इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर। ठीक है, देखिए अब ये क्या बोल रहा है, इकोनोमाइजर इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। अब ये सुपर हीटेड स्टीम की बात कर रहा है तो ये गलत हो गया। इकोनोमाइजर का इस्तेमाल क्या किया जाता है, फीड वाटर को गर्म करने में। ठीक है, फर्नेस में बॉयलर में फीड वाटर को भेजने से पहले उसको गर्म किया जाता है, वो होता है इकोनोमाइजर। और यहाँ क्या बोल रहा है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर। तो ये सुपर हीटेड का एग्जाम्पल बता रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिवाइस इन ए बॉयलर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू मेन पाइप एंड टू शट ऑफ द स्टीम कम्प्लीटली व्हेन रिक्वायर्ड इन ऑयल। मैंने वही बताया, ये बताया मैंने कि उस डिवाइस की बात कर रहा है 88, यानी यहाँ से बॉयलर से मेन पाइप में भेजने से पहले जितना हमको ज़रूरत रहेगी, रिक्वायर्ड जितना रहेगा उतना हम भेजेंगे, बाकी नहीं तो हम लोग बंद कर देंगे। तो ये इसका किसका काम होता है, ये काम होता है स्टॉप वाल्व का। ठीक है, डिवाइस यूज्ड इन ए बॉयलर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम, स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करता है बॉयलर से मेन पंप में भेजने के लिए, तो स्टॉप वाल्व। नेक्स्ट है ए डिवाइस यूज टू इम्पटी द बॉयलर। देखिए इसके और ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या काम करता है। स्टॉप वाल्व यानी हमारे बॉयलर से मेन पंप में भेजने के लिए स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जितना ज़रूरत रहेगा मेन पंप के थ्रू हम लोग भेज देंगे, अदरवाइज बंद कर देंगे। ठीक है, फ्यूजिबल प्लग मैंने क्या बताया, फ्यूजिबल प्लग जब वाटर ख़त्म हो जाए, बॉयलर से अगर वाटर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, फर्नेस की जो दीवारें हैं ये सब क्या है, सुपर हीट होने लगेगी, गर्म होने लगेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये क्या होगा, सुपर हीटेड जो फ्यूजिबल प्लग है वो पिघल जाएगा, इसकी वजह से जो आग रहेगा वो बुझ जाएगा। ब्लॉक कॉक का क्या मैंने बताया कि जो मड्स होती हैं, स्केल्स होता है जो पाइप्स के अंदर, उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मड्स, स्केल, सेडिमेंट्स, इनको डिस्चार्ज करने के लिए ब्लॉक कॉक का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटर का क्या इस्तेमाल होता है, सुपर हीटेड क्या करता है, वो सेचुरेटेड स्टीम जो रहता है उसको क्या करता है, सुपर हीट और ज़्यादा गर्म करता है विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर, बिना प्रेशर को बढ़ाए हुए। ठीक है, तो ये हुआ सुपर हीटेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ए डिवाइस यूज टू एम्प्टी द बॉयलर व्हेनेवर रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द मड, स्केल्स एंड एलिमेंट्स व्हिच इज एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर कॉल्ड ब्लॉक कॉक। बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने बताया, पढ़ा अभी कि मड्स, स्केल और सेडिमेंट्स को निकालने के लिए ब्लॉक कॉक का इस्तेमाल किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ए वाल्व इंस्टॉल्ड बिटवीन द बॉयलर एंड फीड पंप। बॉयलर और फीड पंप के जो बीच जो वाल्व इंस्टॉल किया जाता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, फीड चेक वाल्व। ठीक है, फीड चेक वाल्व, इसके नाम से आप पता चल जाएगा। ए वाल्व इंस्टॉल बिटवीन द बॉयलर एंड फीड पंप, तो फीड चेक वाल्व के थ्रू ही जो है हमारा बॉयलर में फीड चेक वाल्व के थ्रू ही ये जो स्टीम होता है वो बाहर निकालता है। एक कन्फ्यूजन हो रहा है। ए वाल्व इंस्टॉल्ड बिटवीन द बॉयलर एंड द फीड पंप इज फीड चेक वाल्व। जो वाटर हमारा भेजा जाता है ना बॉयलर में, वो फीड पंप से भेजा जाता है पंप, और उसको एक वाल्व के थ्रू भेजा जाता है। जैसे कि हमको ये बॉयलर में हमको वाटर जो भेजा जाता है वो फीड चेक वाल्व के थ्रू भेजा जाता है। फीड पंप से पहले फीड चेक वाल्व में आता है, फिर ये बॉयलर में आता है। ठीक है, और ये स्टीम स्टॉप वाल्व है, इसको वो ध्यान से अपने को वो करना है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है तो वो ध्यान देना है इसको।
ब्लॉक कॉक हम लोगों ने पढ़ा अभी। ब्लॉक कॉक यानी जो भी गंदगी रहेगा मड्स स्केल सेडिमेंट्स को डिस्चार्ज करने में। फीड चेक वाल्व, वाटर को भेजने के लिए फीड चेक वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। स्टीम स्टॉप वाल्व, स्टीम को मेन पंप में जहाँ पे हमको ज़रूरत रहती है वहाँ पे भेजने के लिए स्टीम स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जितना ज़रूरत रहेगा उतना भेजेंगे, उतना नहीं तो स्टॉप कर देगा ये स्टीम स्टॉप वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस यूज टू पुट अ फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन लेवल ऑफ वाटर इन ए बॉयलर फॉल एट अनसेफ लिमिट। तो ये क्या होता है? ए डिवाइस जो कि फायर को पुट ऑफ कर देगा जब वाटर लेवल बॉयलर का एक अनसेफ लिमिट से नीचे हो जाए। तो वो क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। मैंने आपको पढ़ा था तो वो क्या है? फ्यूजिबल प्लग की बात हो रही है। यहाँ पे फ्यूजिबल प्लग है नहीं तो नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर। तो ये क्या हम लोगों ने बताया था, पढ़ा था अभी। सुपर हीटेड सैचुरेटेड स्टीम को टेम्परेचर को बढ़ाता है लेकिन प्रेशर को क्या करता है? विदाउट प्रेशर को नहीं बढ़ने देता है। तो ये सुपर हीटेड स्टीम। ए डिवाइस यूज टू हीट फीड वाटर यूटिलाइजिंग द हीट इन exhaust flue gases before leaving through chimney। वो डिवाइस जो कि फीड वाटर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो होता है इकोनोमाइजर। ठीक है, फीड वाटर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इकोनोमाइजर। और इकोनोमाइजर हमारा क्या है? ये एक एसेसरीज है। और हमारा ये सब क्या है? फ्यूजिबल प्लग। ये हमारा क्या है? बॉयलर माउंटिंग्स है। स्टॉप वाल्व बॉयलर माउंटिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर एसेसरीज। तो इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, ये सब क्या है? बोथ एंड ये सब हमारा एसेसरीज है। इकोनोमाइजर यानी एसेसरीज का काम होता है बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। तो कैसे बढ़ाता है इफिशियंसी? इकोनोमाइजर का इस्तेमाल करता है। इकोनोमाइजर क्या करता है? फीड वाटर को गर्म करके भेजता है। सुपर हीटर क्या करता है? वो सैचुरेटेड स्टीम को और गर्म कर देता है, यानी इंक्रीज द टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर। तो ये दोनों को दोनों क्या है? बॉयलर एसेसरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोनोमाइजर इंक्रीज द स्टीम रेजिंग कैपेसिटी ऑफ बॉयलर। इकोनोमाइजर क्या करता है? स्टीम रेजिंग मतलब जो स्टीम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। यानी ए वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ फीड वाटर। Pressure of feed water has to be raised before its entry into the boiler. The pressure is raised by a device is known as feed pump. देखिए, पानी भेजने का काम कौन करता है? फीड पंप करता है। सिंपल, फीड पंप। वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। प्रेशर ऑफ फीड वाटर हैज़ टू बी रेज्ड बिफोर इट्स एंट्री इनटू द बॉयलर में भेजने से पहले उसके प्रेशर को बढ़ा देता है। द प्रेशर इज रेज्ड बाय द डिवाइस फीड पंप। आपको पता है पंप का काम ही होता है थोड़ा प्रेशराइज करके भेजने में। फीड पंप हुआ। फीड पंप से फिर फीड चेक वाल्व में आता है, उसके बाद बॉयलर में जाता है। बॉयलर का जो टैंक होता है उसमें जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ देयर इज अबाउट 15 से 20% ऑफ कोल्ड सेविंग व्हेन एन इकोनोमाइजर इज यूज्ड इन ए बॉयलर। देखिए, इकोनोमाइजर क्या करता है? एसेसरीज होता है, ये इफिशियंसी को बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है? ये 15 से 20% कोल की सेविंग करता है। आप पूछेंगे कैसे कोल की सेविंग करेंगे? अब जैसे ये क्या करता है इकोनोमाइजर? फीड वाटर को गर्म करके भेजता है। वो गर्म किससे करता है? जो फ्लू गैसेस चिमनी के थ्रू बाहर निकलती है ना, वही फ्लू गैसेस का जो हीट है जो कि वेस्ट गैस होता है उससे गर्म करता है। तब ये फीड वाटर को गर्म कर दिया तो उसको सुपर हीटेड टेम्परेचर तक लाने के लिए उतना हमको कोयला नहीं जलाना पड़ेगा। तो जैसे 15 से 20% कोल को सेविंग करता है। ठीक है, और गर्म किससे कर रहा है? फ्लू गैसेस से कर रहा है। फ्लू गैसेस जो कि मतलब वेस्ट गैसेस से कर रहा है, वेस्ट गैसेस जो कि चिमनी से बाहर निकल जा रहा है। तो इकोनोमाइजर हमारा जो है 15 से 20% कोल की सेविंग करता है। इकोनोमाइजर इज जनरली प्लेस्ड बिटवीन। देखिए, ये बहुत 2-3 क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये वो देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, ये फर्नेस जो होता है ना, बॉयलर का फर्नेस, उसमें मान लीजिए ये हमारा
फ्लू गैसेस है बाहर निकल रही है, ये हमारा चिमनी हो गया। तो सबसे नीचे में क्या होता है, सुपर हीटर, ठीक है, सुपर हीटर। उसके ऊपर होता है इकोनोमाइजर, फिर होता है पर आपका एयर प्री हीटर, फिर यहाँ आपका होता है चिमनी। ये सीक्वेंस होता है। जब पूछे इकोनोमाइजर कहाँ पे है एम्प्लॉय होता है, तो वो एयर प्री हीटर सुपर हीटर के बीच होता है। पूछा जाए एयर प्री हीटर कहाँ होता है, तो इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में होता है। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ये फ्लू गैसेस यहाँ से बाहर निकल रही है सुपर हीटेड को, स्टीम को बिल्कुल गर्म करते हुए, ठीक है। तो ये सुपर हीटेड स्टीम होता है यहाँ पे। फिर यहाँ से इसका कोई यूज नहीं है, बाहर निकल जाता है। तो इसको, इस फ्लू जो वेस्ट गैस है, उस वेस्ट गैस का इस्तेमाल क्या किया जाता है, कहाँ किया जाता है, फीड वाटर। यहाँ से फीड वाटर जो है ले जाके और फर्नेस में का जो बॉयलर है उसमें डालेंगे, बॉयलर में डालेंगे। तो जो ये इकोनोमाइजर है ये फीड वाटर को गर्म करता है। इसको फीड वाटर को। एयर प्री हीटर क्या करेंगे, ये फर्नेस को चलाने के लिए एयर की भी तो ज़रूरत पड़ती है। कोयले को जलाने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हवा को भी गर्म करते हैं इस वेस्ट गैस से। तो ये एयर प्री हीटर का इस्तेमाल किया जाता है एयर को गर्म करने के लिए। और चिमनी से फिर क्या है, बाहर निकल जाता है। चिमनी मान लो इसको हम कहेंगे। तो अगर पूछा जाए ये चीज़ को आप लोग याद रखिए। सुपर हीटर के ऊपर इकोनोमाइजर पानी को गर्म करता है, एयर प्री हीटर एयर को गर्म करता है, उसके ऊपर चिमनी। अब देखते हैं क्वेश्चन को। इकोनोमाइजर इज जनरली प्लेस्ड बिटवीन, इकोनोमाइजर कहाँ होता है, सुपर हीटर और एयर प्री हीटर के बीच में। तो कहाँ पे होता है, एयर प्री हीटर कहाँ है, हाँ ये देखिए सुपर हीटर या फिर री हीटर या फिर और सुपर हीटर और एयर प्री हीटर। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर कहाँ होता है, तो एयर प्री हीटर चिमनी और इकोनोमाइजर के बीच में। नहीं, ये मतलब चिमनी और प्री हीटर, एयर प्री हीटर चिमनी और इकोनोमाइजर के बीच तो होता ही है। ये पूछ क्या रहा है, इंक्रीज इवोपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बॉयलर, इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ बॉयलर, बिल्कुल सही है। अनेबल्स लो ग्रेड फ्यूल टू बी बर्न, लो ग्रेड फ्यूल जो है बर्न होने के लिए अनेबल होता है। तो इसका पहला बीच वाला ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। ये बॉयलर की इवोपरेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है, और ये क्या करता है, अनेबल लो ग्रेड फ्यूल टू बी बर्न, जो लो ग्रेड का भी फ्यूल रहता है तो उसको भी बर्न होने देता है। क्योंकि जो हवा हम लोग भेजते हैं वो क्या करता है, गर्म करके भेजते हैं। तो लो ग्रेड का भी फ्यूल रहेगा तो उसको भी जला देता है। लास्ट क्वेश्चन है एन एयर प्री हीटर इज इंस्टॉल्ड। तो एयर प्री हीटर का इस्तेमाल होता है इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में, इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन कवर किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ के पढ़ेंगे, ताकि हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और कई सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन वाली होती हैं वो कन्फ्यूजन ना रहे एग्जाम में। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।